तत्काल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 4 लिखा गया अभ्यास 4.3 जो प्रश्नावली 4 है वह दिया गया द्विघात समीकरण का अभ्यास 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर पहला लिखा गया यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा समीकरण दिया जाएगा यदि उसका अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात करना, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो हमें उस समीकरण को ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहला लिखा गया है 2x² - 7x + 3 = 0। हमें इससे यह पता करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a का मान निकालते हैं, या फिर एक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a का मान देखिए, जिसमें x² होता है उसको a का गुणांक कहते हैं, x² है यहाँ पर a लिखा गया है, तो वैसे ही सेम x² का गुणांक हमारा 2 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 2। और यहाँ पर x के गुणांक को b कहते हैं और ये b का मान हमारा -7 दिया गया और c का मान दिया गया हमारा 3। तो a, b और c का मान निकाल चुके हैं। हमें द्विघात समीकरण का अस्तित्व चेक करने के लिए तो एक फार्मूला होता है b² - 4ac > 0। यदि b² - 4ac > 0 है तो उस समीकरण का अस्तित्व है, अगर ऐसा नहीं है तो उस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो लिखेंगे b² - 4ac, b का मान हमारा -7 है, 7 का वर्ग -4, a का मान दिया गया है 2 और c का मान दिया गया है 3। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 का 24 है। यदि 49 में से 24 घटाया जाए तो बचेगा हमारा 25। यानी जो मान दिया गया b² - 4ac > 0 यानी 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे चूंकि b² - 4ac > 0 है, 0 है, इसलिए समीकरण जो हमारा समीकरण दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0 का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन जो हमारा समीकरण दिया गया 2x² - 7x + 3 = 0 दिया गया, या 2x² - 7x + 3 = 0 दिया गया है, हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। पूर्ण वर्ग विधि में टोटल 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो x² का गुणांक दिया गया उसको सदैव के लिए 1 बनाना होता है। अगर यहाँ पर 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में हमें 2 से भाग देना होगा। लेकिन समीकरण में 2 से भाग देने पर ये 2 से भाग देंगे तो 2x² / 2 - 7x / 2 प्लस में 3/2 = 0/2। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x² - 7x / 2 प्लस में 3/2 बराबर। हम 0 में 2 से भाग देंगे तो मान हमारा 0 आएगा। तो पहला x² के गुणांक को 1 बनाना होता है, तो x² के गुणांक को हम लोग 1 बना लिए हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर जो x का गुणांक होता है, यानी x का गुणांक हमारा दिया गया 7/2। जो x का गुणांक होता है x के गुणांक का आधा का मतलब हमें बटे में 2 करना होगा। आधा का वर्ग करके जोड़ना होता है और घटाना होता है। यहाँ पे 7 का वर्ग लिखेंगे और बटे 2 दूना 4, तो 4 का वर्ग। पहले तो जोड़ना होता है, दूसरा घटाना होता है। लिखेंगे x² - 7x / 2 फिर प्लस 7/4 का वर्ग। पहले तो जोड़ लिया गया, दोबारा घटाएंगे, लिखा गया 7/4 का वर्ग। एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिया, फिर प्लस लिखा गया है 3/2 बराबर। अगर इन तीनों पदों को देखें तो एक समीकरण बनेगा, यानी किसी का फार्मूला बनेगा। तो फार्मूले को शॉर्टकट के रूप में चेक करते हैं। तो सबसे पहले x² लिखा, x जिसका स्क्वायर लिखा उन्हीं दोनों संख्याओं को लिखेंगे। पहला x का स्क्वायर लिखा गया, दूसरा 7/4 लिखा है। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो लिखेंगे माइनस, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह तीनों ही पद आएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट एक फार्मूला ही बना लिए हैं।
उसके बाद लिखा गया -7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस में 3 बटे दिया गया 2 बराबर 0। क्योंकि बराबर के इधर माइनस में यदि बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया जाए तो हो जाएंगे प्लस में, यह प्लस में दिया गया बराबर के दूसरी तरफ भेज दे तो हो जाएगा माइनस। लिखेंगे x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यह माइनस में था उधर गया तो प्लस में 49/16, यह प्लस में था उधर गया तो माइनस में। यहाँ पे जब कोई चीज भिन्न में होती है तो भिन्न में होने का मतलब हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे लिखा है x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 16। तो यहाँ पे लिखा गया 49, तो लिखेंगे 49 16 का 16 से भाग देंगे, 16 में भाग जाएगी एक बार तो गुणा लिखेंगे 1 से माइनस 3 लिखा गया 3। यदि हम 2 का पहाड़ा पड़े 16 कितनी बार में या 2 से भाग देंगे 16 में तो भाग जाएगी हमारी 8 बार में। -7/4 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 से कम 49 माइनस 3/24 और पूरे बटे लिखा गया हमारा 16। x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 4 घटाएं तो बचेगा 5, 4 में से 2 घटाएं बचा 2 और बटे लिखा गया है 16। इधर ही स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ स्क्वायर भेज देंगे तो हो जाएगा करड़ी। लेकिन x -7/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो जाएगी करड़ी, और जैसे ही दूसरी तरफ करड़ी लगाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं। लिखा गया करड़ी में 25/16। क्योंकि जो 25 है वह 5 का वर्गमूल है, जो 16 वह 4 का वर्गमूल है। यदि करड़ी के अंदर किसी संख्या का वर्गमूल होता है वह करड़ी से बाहर लिखी जाती है। तो लेकिन x -7/4 5 और यह 16 जो हमारा 4 का वर्गमूल है। चूंकि यह जो संख्या माइनस में 7/4 इधर माइनस में है, यदि हम बराबर के दूसरी तरफ भेज दें तो हो जाएंगे प्लस में। लेकिन x बराबर 7/4 और प्लस माइनस 5/4। एक बार चिन्ह प्लस का आ रहा है एक बार माइनस का, तो लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर अगर प्लस लेंगे तो क्या आंसर बनेगा। लेकिन x बराबर, अगर कोई चीज बटे में होती है तो उसका एलसीएम लेते हैं, उससे पहले 7/4 प्लस में 5/4। जब आधार बराबर तो अंश जुड़ेगा तो जोड़ लेंगे, तो x बराबर आधार बराबर 4 और 4 तो लिख देंगे 4, अंश जुड़ेगा तो जोड़ेंगे 7 + 4 तो लिखेंगे 7 प्लस में 5, तो 7 और 5 मिलकर के 12 और बटे लिखा गया 4, 4 × 4 4 × 12, x का मान हमारा मिल गया 3। यानी जो पहला मूल है हमारा हो गया वह 3। और दूसरा ज्ञात करने के लिए एक बार चिन्ह प्लस का ले लिया तो दूसरी बार लिखेंगे मान लेंगे, तो x बराबर 7/4 है और माइनस में 5/4। आधार बराबर है तो अंश को घटेगा तो घटाएंगे, यहाँ पे घट भी रहा है। लेकिन x बराबर 4 और 7 माइनस में 5, 5 में से 5 घटाएंगे बचेगा हमारा 2/4, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो x बराबर हमारा मिल गया मान 1/2। यानी जो हमारा मूल है, लिखेंगे मूल, पहला मूल हमारा 3 आया है तो लिखेंगे 3, और जो दूसरा मूल आया 1/2। यानी पहला मूल 3 है, दूसरा मूल हमारा 1/2 दिया गया है। नंबर पहले का दूसरा दिया गया 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी यह जो समीकरण दिया गया है इसका अस्तित्व होगा तो हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर, यहाँ पर 1 दिया गया, यहाँ पर c बराबर माइनस में 4, तो b² - 4a और c। क्योंकि b² - 4ac > 0 होता है तो द्विघात समीकरण का मूल है, अगर ऐसा नहीं है तो द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। यानी जो b² - 4ac का मान धनात्मक होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो जो समीकरण दिया गया है वह उसका अस्तित्व है, अगर ऐसा नहीं है तो समीकरण का अस्तित्व नहीं है। लिखेंगे b² - 4ac और b का मान दिया गया 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a का मान 2 दिया गया और c का मान हमारा माइनस में 4। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, 4 दूना 8, 8 चौको 32, 32 और 1 मिलकर के हो जाएगा 33। चूंकि धनात्मक संख्या है तो जब धनात्मक होगी तो मूलों का अस्तित्व होगा। चूंकि b² - 4ac > 0 है, इसलिए समीकरण
समीकरण हमारा 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण को सॉल्व करना है। लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से पहले लिखेंगे समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा समीकरण दिया गया है। सबसे पहले x² के गुणांक को 1 बनाना आता है, तो x² का गुणांक हमें 2 दिया गया। जैसे ही 2 दिया गया, यानी जो x² का गुणांक होगा उसी नंबर से हम भाग देंगे। लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो बनेगा 2x² बटे 2 प्लस x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 बराबर 0 और बटे हो जाएगा 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यह 2 से 2 कट गया, बचा x² प्लस में x बटे 2 माइनस में 2 बराबर 0, क्योंकि 0 में भाग देंगे 2 से तो मान आएगा 0। और दूसरे नंबर पे x² का गुणांक पहले 1 करते हैं और उस दूसरे नंबर पे x² का गुणांक यानी x² गुणांक हमारा 1 बटे 2 है, तो x के गुणांक का आधा, आधा करने का अर्थ यह है 2 से भाग। तो आधा करके वर्ग करते, एक बार जोड़ते और एक बार घटाते। लिखेंगे 1 का वर्ग 1 है और बटे 2 दूना 4, तो 1 बटे 4 का वर्ग जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे तो लिखेंगे x² प्लस में x बटे 2 प्लस 1 बटे 4 का वर्ग जोड़ दिया गया पहले, और दूसरी बार घटाएं तो लिखें 1 बटे 4 का वर्ग। पहले तो इसी संख्या को जोड़े हैं, दोबारा से घटाएं तो लिखा गया माइनस में 2 बराबर 0। अगर यह तीनों पदों को देखिए तो यह कोई समीकरण बने, कोई फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले को डायरेक्ट समझते हैं। सबसे पहले जिसका स्क्वायर होगा तो उसको लिख लेंगे, और दूसरे बार दूसरे नंबर पे जो स्क्वायर दिया, दूसरे नंबर पे स्क्वायर दिया 1 बटे 4 तो लिखेंगे 1 बटे 4। यदि चिन्ह यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस होगा तो माइनस। यहाँ पे चिन्ह प्लस का दिया गया तो प्लस, लिखा गया होल स्क्वायर लिख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर था तो फार्मूला भी स्क्वायर का। और लिखा गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बटे 4 का स्क्वायर 16, और माइनस में 2 दिया गया बराबर 0। यह माइनस में है, यदि बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया जाए तो प्लस में, यह माइनस में बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया तो यह भी हो जाएंगे प्लस में। लेकिन x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे 16, यह प्लस में हो जाएगा 2। बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, यदि बटे में कुछ भी आया तो एलसीएम लेंगे 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इधर दिया गया इसको लिखते हैं। लिखा है x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा। उसके बाद 1 लिखा गया 1, इस 16 से भाग देंगे, इस 16 में तो भाग एक बार जाएगी तो गुणा हम ठीक से करें। उसके बाद प्लस लिखा गया तो लिखेंगे प्लस और 2 लिखा गया, और नीचे 1 लिखा गया तो 1 से भाग देंगे 16 में, भाग जाएंगे 16 बार तो गुणा करेंगे 16 से, तो बचेगा हमारा 1 एकम 1 प्लस 16 दूना 32, 32 बटे दिया गया है 16, 32 और 1 मिलकर के 33 और बटे दिया गया है 16। ये हमारा बचा था x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा करड़ी में, लेकिन x प्लस 1 बटे 4 का 4 बराबर, जैसे ही स्क्वायर होगा तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे, प्लस माइनस में कड़ी में 33 बटे हो जाएगा 16। एक बार चिन्ह प्लस का होगा, एक बार माइनस है, लेकिन यह 33 इसी का वर्गमूल नहीं है, लेकिन यह जो 16 है 16 हमारा 4 का वर्गमूल है। लिखेंगे x बराबर, यह प्लस में है इसको भी भेज देते उधर ही, हो जाएगा माइनस में। लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 33 और बटे लिखा गया है 16, 16 वर्गमूल है 4 का तो लिखेंगे 4। यह प्लस में था उधर गया तो माइनस में 1 बटे 4। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, लिखेंगे प्लस लेने पर, अगर प्लस लेंगे तो हमारा आंसर बनेगा x बराबर कड़ी में 33 और बटे 4 माइनस में 1 बटे 4। यह आधार बराबर है, जब आधार बराबर होगा अंश घटेगा तो घटा लेंगे। आधार हमारा 4 दिया गया, अंश में लिखा है कड़ी में 33 माइनस में 1, तो x बराबर हमारा मिला कड़ी में 33 माइनस 1 बटे 4। ये हमारा पहला मूल है। और दूसरा लिखेंगे, पहले तो प्लस ले लिए सब, यहाँ पे चिन्ह बचा है माइनस का तो लिखेंगे माइनस लेने पर,
माइनस लेंगे तो यक्स बराबर माइनस में कड़ी में 33/4 है और माइनस में 1/4। और दोनों में हर बराबर है, हर बराबर तो हर को लिख लेंगे और माइनस में कड़ी में 33 और माइनस में लिखा गया 1 और यह है यक्स के बराबर। ये हो गया हमारा दूसरा मूल।